महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है जिसने सियासत से लेकर सड़क तक बहस छेड़ दी है। दरअसल महाराष्ट्र में अब ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड कैब चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए भी मराठी का कामकाजी ज्ञान जरूरी होगा और अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई हो सकती है। मुंबई की सड़कों पर दौड़ती ये कैब किसी को ऑफिस, किसी को अस्पताल, किसी को रेलवे स्टेशन और किसी को घर पहुंचाती है। लेकिन अब इन कैब के ड्राइवरों के लिए एक और चीज जरूरी होगी, वो है मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान। जी हाँ, आपने सही सुना। अब कैब ड्राइवरों को सिर्फ गाड़ी चलाना आना ही काफी नहीं है, यात्री से मराठी में बातचीत भी करनी होगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स से जुड़े भाषा नियमों के दायरे में अब ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों को भी स्पष्ट तौर पर शामिल कर दिया है। यानी ओला, उबर और रैपिडो के जरिए पैसेंजर ले जाने वाले ड्राइवर भी इस नियम से बाहर नहीं रहेंगे। सरकार की दलील है कि यहाँ मुद्दा मराठी साहित्य का ज्ञान नहीं है, ना कोई भाषा विशेषज्ञ बनाना है, ना मराठी में परीक्षा पास करके डिग्री लेनी है। जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि ड्राइवर अपने पैसेंजर से बेसिक बातचीत कर सके। पर यहीं से सवाल भी शुरू होते हैं, अगर मकसद सिर्फ बातचीत है तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए या सजा। सरकार ने ट्रेनिंग का रास्ता भी चुना है। 105 दिनों के कार्यक्रम के जरिए ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मराठी सिखाई जा रही है। सरकार के मुताबिक बड़ी संख्या में ड्राइवर इस ट्रेनिंग से जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र दिन से स्वतंत्रता दिन तक 105 दिन का कालावधि जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक है उनके लिए हमने सुविधाएं रखी थी कि कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के माध्यम से 1600 शिक्षक राज्य में हर जिले में घूम रहे। एमएमआर क्षेत्र में ज़्यादा रिक्शा और टैक्सी चालकों की संख्या होने की वजह से उनको सिखा रहे मराठी हम, और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। करीबन 1,35,000 लोगों ने हमारे पास नोंदणी कर दी। 1,10,000 के आसपास जो विद्यार्थी है विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र हम 17 तारीख को दे जाएंगे। थाना के गडकरी रंगायतन में उसका समारोह का कार्यक्रम है। मगर एक बात उतनी जरूरी है कि 1989 का ये रूल है, वो रूल के हिसाब से हम बैच देने के टाइम पे उनको मराठी जो है वो अनिवार्य करने की हमारी भूमिका थी उस वक्त। अभी तक 36 साल हो गए मगर किसी ने मराठी सिखाने की और सीखने की कोशिश नहीं की। हम वो कोशिश कर रहे हैं और बेचारे जो हमारे गरीब ड्राइवर है वो मराठी सीख भी रहे हैं। दरअसल बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने सर्टिफिकेट का बड़ा सवाल है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ किया है कि साहित्यिक संस्थाओं की ओर से दिए जाने वाला प्रमाण पत्र सिर्फ ये बताएगा कि व्यक्ति ने मराठी सीखी है, वो आरटीओ का आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं होगा। बिल्कुल सही है। हमारा जो सर्टिफिकेट कोकण साहित्य परिषद के माध्यम से होगा वो सिर्फ मराठी सीखने के लिए वो ऊपर सर्टिफिकेट है, वो तो आरटीओ का ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है। हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि अच्छा काम वो कर रहे, मराठी सीख रहे, मगर वो सर्टिफिकेट के आधार पे अगर कोई बोलेगा कि नहीं अभी हमको सर्टिफिकेट आ गया, हमको मराठी नहीं आती, तो नहीं चलेगा। कानूनन कार्रवाई तो तब भी होगी। मतलब साफ है कि सर्टिफिकेट हाथ में होना और नियमों का पालन करना ये दो अलग बातें हैं। अगर कोई इस सर्टिफिकेट को मराठी जानने की अनिवार्यता से बचने के लिए इस्तेमाल करता है तो सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक सस्पेंड करने और परिस्थितियों के मुताबिक लाइसेंस या संबंधित अनुमति रद्द करने तक का प्रावधान बताया गया है। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि कार्रवाई से पहले संबंधित ड्राइवर को लिखित नोटिस दिया जाएगा। कायदा तो पहले से ही था, कायदा कुछ नया नहीं बनाया है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पुराना कायदा था वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करते वक्त ठीक है, ये अच्छी बात है कि टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर उनको टाइम की जरूरत है वो कंसर्न मिनिस्टर से जाके मिले, उनको टाइम भी शायद वो दे देंगे। लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच रहना बहुत जरूरी है कि हाँ हम सीखने के लिए तैयार है, मुझे टाइम चाहिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लीजिए। 2 दिन में सीखना है, 15 दिन में सीखना है, ऐसे कोई सख्ती करने के माइंडसेट में हम नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि आप महाराष्ट्र में अपना जो भी आप काम कर रहे हो तो महाराष्ट्र की बोली भाषा मराठी तो आपको आनी चाहिए। दरअसल इस फैसले को महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। मराठी महाराष्ट्र की पहचान है, इस भाषा का सम्मान होना चाहिए। इस बात पर शायद ही किसी को ऐतराज हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी राज्य की भाषा का सम्मान करने और किसी नागरिक की रोजी रोटी के बीच संतुलन कैसे बनेगा। मुंबई जैसे शहर में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, काम करते हैं,
टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय और ट्रेनिंग देना समाधान है, या फिर भाषा नहीं आने पर लाइसेंस पर कार्रवाई करना? यही इस पूरे विवाद का असली सवाल है। हालांकि मराठी भाषा का मुद्दा महाराष्ट्र में नया नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच पहले भी टकराव होता रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है स्थानीय भाषा का सम्मान जरूरी है, दूसरी तरफ इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। अगर भाषा को रोजगार की शर्त बनाया गया तो इसकी समय सीमा क्या होगी? क्या ये नियम सिर्फ ऑटो टैक्सी तक रहेगा? क्या दूसरे पब्लिक फेसिंग प्रोफेशन भी इसके दायरे में आएंगे? और अगर महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा जरूरी है तो क्या दूसरे राज्यों में भी दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों पर ऐसे ही नियम लागू होने चाहिए? दरअसल भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं होती, भाषा पहचान भी होती है और किसी भी राज्य की स्थानीय भाषा सीखना उस समाज को समझने और उससे जुड़ने का एक तरीका भी हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल ये भी उतना ही जरूरी है कि भाषा सिखाने की जिम्मेदारी और रोजगार बचाने की चिंता दोनों के बीच संतुलन कैसे बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।